चौकीदार और दफादार का एक ऐसा विषय है जिसको मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हर मन से उठाया था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। घड़ी में सुबह के 8 बज गए हैं और आज हम बिहार दाफेदार चौकीदार की खबर को लेकर आपके सामने आए हैं। बिहार में एक तरफ दाफेदार चौकीदार जो है लगातार अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे थे, लेकिन अब चिराग पासवान की इस मामले में एंट्री हुई है। जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज होता है और सरकार के पक्ष में ये मामला चला आता है और अब इस पर बिहार सरकार जो है फैसला ले सकती है, बिहार दाफेदार चौकीदार को अधिकार दे सकती है। और ये जैसे ही चिराग पासवान को पता चला, वैसे ही चिराग पासवान सबसे पहले बिहार दाफेदार चौकीदार को अपने आवास पर बुलाए और एक बड़ी बैठक जो है वो कर ली। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि चौकीदार समाज के जो नेता है, जो चौकीदार है, वो भारी संख्या में चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और ये बैठक सुबह 8 बजे हुई, जिसमें चिराग पासवान ने बड़ा बयान जारी कर दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार से अब तक चिराग पासवान चौकीदार के मुद्दे पर 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि जो खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे, लगातार बता रहे थे कि चिराग पासवान की मुलाकात जो है बिहार दाफेदार चौकीदार मामले पर नीतीश कुमार से हो रही है, उस पर आज पुष्टि लग गई कि जो खबर हम आपको दिखा रहे थे, हमारी खबर सबसे सटीक थी। और एक बार फिर से नीतीश कुमार से चिराग पासवान जो है चौकीदार के मुद्दे को लेकर मुलाकात करने जा रहे हैं और बड़ा बयान जो जारी किए हैं, हम आपको वो बयान भी सुनाएंगे। और चिराग पासवान मुलाकात के बाद क्या कुछ करने वाले हैं, बयान के बाद जो सूत्र इस वक्त हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं इसको लेकर कि चिराग पासवान अंदर खाने चौकीदारों को लेकर क्या कुछ फैसला किए हैं, हम आपको ये भी बतलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से चौकीदारों की लड़ाई है और लड़ाई में अब चिराग पासवान एक बार फिर अहम भूमिका में आए हैं, इससे चौकीदार कहीं ना कहीं जरूर खुश हुए हैं। और जो तस्वीर निकल के चिराग के आवाज से बाहर आई है, उन तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरीके से चौकीदार समाज के नेता और चौकीदार जो है वो चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए, अपने नेता से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे और चिराग पासवान भी इनसे दिल खोलकर मुलाकात किए हैं और बड़ा आश्वासन के साथ साथ एक्शन का भी उम्मीद जो है वो जगा दी है। वैसे में चिराग पासवान जब तीसरी बार सीएम नीतीश कुमार से चौकीदार के मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पर बात होगा, तो देखिए मामला कोर्ट का नहीं रहा। यानी कि अब नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला जो है वो है कि वो क्या कुछ लेने जा रहे हैं फैसला चौकीदारों के मुद्दे पर। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के रहते हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने चौकीदारों को अधिकार दिलाया था, चौकीदारों को हक दिलाया था और वो हक और अधिकार जो छीना गया अब कोई और दिलाएगा तो चिराग पासवान ही होंगे। वैसे में चिराग पासवान ने बड़ा बयान जारी किया है। पहले आप चिराग पासवान की पूरी बयान को सुनिए, उसके बाद चिराग पासवान की पूरी रणनीति आगे की क्या है हम आपको बताएंगे, जिससे सब कुछ साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान चौकीदार के मुद्दे पर अब क्या कुछ बिहार में करने जा रहे हैं। चौकीदार और दफादार का एक ऐसा विषय है जिसको मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हर मन से उठाने का काम किया। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर हम लोगों ने 15 में हम लोगों ने वापस एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई, जब हम लोग एनडीए का हिस्सा हम लोग बने, जिसमें कि इस बात को सुनिश्चित किया गया कि ये व्यवसाय जिससे लंबे समय से खास तौर पे पासवान समुदाय के लोग इसके साथ जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े रहे हैं, ये व्यवस्था इसी तरीके से सुचारू रूप से कायम रहे।
बीच में ज़रूर किसी एक न्यायालय के निर्देश की वजह से इसको लेकर थोड़ी सी एक संचय की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद किसी एक जिले में, अरवल जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ के कलेक्टर ने इसको लेकर कोई एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसको लेकर मेरी खुद की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस विषय को लेकर 2 बार हो चुकी है। तीसरी बार भी पीछे जब मैं उनसे मिलने गया था, उस वक्त भी इस बात को मैंने उनके समक्ष रखा था और उनसे यह आग्रह किया था कि यह व्यवस्था जैसी चल रही है इसको यथास्थिति में वैसे ही इसको रखा जाए। जहां पे इस व्यवसाय से जुड़े हुए पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं, खासतौर पे जिसमें पासवान समुदाय के लोग हैं, उनको ये व्यवस्था वैसी ही बनी रहे जैसी ये थी इससे पहले। मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे विश्वास मिला है और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, ये एक ऐसा विषय है जो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के, मेरी पार्टी के और मुझसे व्यक्तिगत तौर से ये जुड़ा हुआ है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस व्यवस्था को जैसे था ये वैसे ही चलेगी। इसमें कोई तरीके का बदलाव हम लोग को स्वीकार नहीं होगा। सुना आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान चौकीदारों के लिए अब एक मोर्चा खोले हैं और उस मोर्चे के तहत चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिलकर चौकीदार के मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखेंगे और साफ तौर पे कहेंगे कि आगामी विधानसभा जो सत्र होने वाली है उसमें चौकीदारों को हक और न्याय मिल जाए, जिससे चौकीदार समाज में लहर जो है वो खुशी की दौड़ी है। और इतनी कि पूछिए मत, लगातार मेरा फोन जो है चौकीदारों के फोन से बज रहे हैं और सीधा एक ही सवाल आ रहा है कि अब चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि अब आपके मुद्दे पर चिराग पासवान क्या फैसला लेने जा रहे हैं और अब आपको चौकीदार की जितनी भी खबर रहेगी भारत लाइव पर हर रोज सुबह 8 बजे इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। कल सुबह चिराग पासवान की रणनीति चौकीदारों को लेकर क्या कुछ है, क्योंकि चिराग पासवान बीते दिन अपना लोहा आरा में मनवाए थे और उसके बाद अब चौकीदारों के हक और हुकूक के लिए चिराग पासवान अपना लोहा नीतीश कुमार के सामने मनवाएंगे। तो पूरी रणनीति चिराग पासवान के चौकीदारों पर क्या है, हम ये खबर भी आपको कल सुबह फिर से लेकर 8 बजे आएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।